प्रिय भैया बहनों, आप सभी कुशल और शानंद होंगे। पिछली क्लास में मैंने रसखान के सवैयों का प्रथम सवैया पढ़ाया था। आज रसखान के दूसरे सवैया को देखेंगे। रसखान के दूसरा सवैया क्या है? हमें आज गई होती हो रही हो रस खान रही वह नंद के भवन। आज गई होती हो रही हो रस खान रही वह नंद के भवन। और बाको जियो जुग लाख करो जसोमत को सुख जात करो। इसी पंक्ति में है कि तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए बिठौने। और डारे हमेले नहार निहारत भारत जो कुछ कारत छोने। कहा कि आज गई उती हो रही हो रस खान रही वह नंद के भोने। प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत सवैये में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। बड़ा मार्मिक वर्णन किया है वात्सल्य का। जहाँ बच्चों को प्रति प्रेम प्रकट किया जाता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ क्या वात्सल्य? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, यानी दूसरी सखी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है, या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, समझाती है। और क्या कहती है कि आज गई होती हो रही हो रस खान रही वह नंद के भवन। आज सुबह होते ही, आज गई होती, आज गई थी, हो रही सुबह होते ही, सवेरे सवेरे अंधेरे तड़के। आज सुबह होते ही मैं नंद के घर गई थी। देखा, आज सुबह होते ही मैं नंद के घर गई थी। आंगन गई, भोने माने आंगन, घर। रही माने प्रेम, रही माने प्रेम में डूबी हुई। आज सुबह होते ही, आज सुबह होते ही प्रेम में डूबी हुई नंद के घर गई थी। ये बात कौन कह रहा है? एक ग्वालिनी दूसरी ग्वालिनी से कह रही है। और क्या समझा रही है? प्रेम में डूबी कहाँ गई थी? नंद के भवन। भवन माने घर, भवन, भवन का भवन है, तद्भव रूप है। भवन में गई थी, घर में गई थी। और क्या देखती हैं कि बाको जियो जुग लाख करो जसोमत को सुख जात करो। और क्या करी? माता यशोदा को बाको जियो जुग लाख करो। कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करके जो सुख की प्राप्ति हुई है उसका वर्णन नहीं कर सकती हूं। माता यशोदा को कृष्ण से जो सुख प्राप्त हुआ है, कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करके उन्हें जो सुख की प्राप्ति हुई है उसका वर्णन नहीं कर सकती। और क्या, कैसा सुख? ये देखिए कि बाको जियो जुग लाख करो। उनका पुत्र करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। इनका माता यशोदा, उनको जिस सुख की कृष्ण को प्राप्त करे, जो सुख प्राप्त हुआ है माँ यशोदा को, उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और क्या कहती है? बाको जियो जुग लाख करो। बाको, अरे माता यशोदा का पुत्र कृष्ण लाखों वर्षों तक जीवित रहे, करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। तो उनको जो सुख की प्राप्त होती है, जैसे सुबह देखते हैं श्री कृष्ण को, माँ यशोदा गदगद हो जाती हैं, है? और क्या कहती हैं कि तेल लगाए लगाए के अंजन भोए बनाए बनाए बिठौने। माँ यशोदा उनको तेल लगाकर उनका उपटन करती हैं, मालिश करती हैं, उनको नहलवाती हैं। अंजन माने काजल,
और उनके आंखों में काजल लगाती है। तेल लगाए लगाए उनको स्नान आदि कराकर उनके शरीर की तेल लगाकर मालिश करती हैं और फिर उनकी आंखों में काजल लगाती हैं। भौएं बनाए बनाए डिठौने उनकी भौं को संवारती हैं, फिर उनके मस्तक पर डिठौना लगा देती है। इन्हीं नजर न लगने के लिए काजल का टीका उनके मस्तक पर लगा देती हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी परंपरा है कि माताएं बहनें अपने पुत्र को संभालने के बाद, उपटन वगैरह करने के बाद जब उनको संवारती है, सुधारती है, तो यहां मस्तक पर काजल का टीका लगा देती है। टीका इसलिए लगा देते हैं नजर से बचाने के लिए, कि पुत्र को नजर ना लगे, इसलिए सभी माताएं अपने पुत्र को काजल का टीका लगा देती हैं। तो वही काम माता यशोदा भी कर रही हैं। उनको नहलवाती हैं, तैयार करती है, तेल से उनकी मालिश करती है, आंखों में काजल लगाती हैं, आंखों को संभालती हैं, भौं को संभालती हैं और उनके मस्तक पर काले रंग का काजल का टीका लगा देती है। काजल का टीका लगा देती है। टीका क्यों लगा देती है? टीका इसलिए लगा देती है कृष्ण को नजर ना लगे। नजर से बचाने के लिए काजल का टीका लगा देती हैं। और आगे क्या लिखा? डारे हमेल निहार निहारत। जब पूरी तरह से उनको सजा देती हैं, हर माँ अपने बच्चों को बड़े ढंग से सुधारती है, संभालती है। जब माँ यशोदा भी ऐसा ही कर रही है, अपने पुत्र श्री कृष्ण को नहला धुलाकर उनका श्रृंगार करके और उनके गले में सोने की माला डालती है। हमेलिन माने सोने की माला, हमेलिन हार सोने की माला डालकर उनको पहनाती है और देखती है मेरा कृष्ण अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो लिखा दाद हमेलिन हार निहारत। निहारत माने देखती है, उनके गले में, कृष्ण के गले में माला डालकर उनको दूर से देखती हैं, कृष्ण हमारा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और आगे क्या लिखता है? कहती है भारत जो पुचकारत छोड़े। उस उनके गले में हार डालकर निहारती हैं, देखती हैं कि कृष्ण अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो भारत उन पर बलिहार हो जाती है, गदगद हो जाती हैं, बलिहार हो जाती हैं श्री कृष्ण पर और उनको उठाकर उनका चुम्बन लेती हैं, उसको पुचकारती हैं। छोड़े माने पुत्र। बार डार हमेल नहार निहारत भारत जो पुचकारत छोड़े। भारत जो पुचकारत छोड़े, श्री कृष्ण बलिहार हो जाती है और उनको अपने हाथ में लेकर, गोद में लेकर उनका चुम्बन लेती हैं, बार बार चुम्बन लेती हैं, गदगद हो जाती हैं, प्रसन्न चित्त हो जाती है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ माता यशोदा के वात्सल्य का मार्मिक वर्णन किया है रसखान ने। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने माता यशोदा के वात्सल्य का बहुत मार्मिक वर्णन किया है। कितना प्रेम करती हैं माँ यशोदा पुत्र कृष्ण से, वात्सल्य का वर्णन किया है। तो भाषा क्या है? काव्य सौंदर्य में की दृष्टि से भाषा ब्रज भाषा। रसखान का कोई भी पद आता है तो आंख बंद करके लिख दो ब्रज भाषा, क्योंकि ये ब्रज भाषा के कवि हैं। यहाँ सवैया नामक जो शीर्षक लिखा है सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और दूसरा पॉइंट होता है रस। जैसा अभी चर्चा की है तो वात्सल्य रस।
अब बात आती है अलंकार। यह लिखा तेल लगाए लगाए ला ला की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो यहाँ वो यमक नहीं, सॉरी, अनुप्रास अलंकार। अलंकार है अनुप्रास। और छंद आया ना, कोई आता है छंद सवैया। शीर्षक का नाम ही सवैया, तो ये छंद सवैया है। सवैया नामक शीर्षक से 2 सवैया छंदों को पढ़ा चुका हूं, उनको कॉपी पर मैं काम डाल रहा हूं। जो बच्चे नहीं यहाँ समझ पा रहे हैं, व्याख्या लिखकर डाल दूंगा, उसको कॉपी पर लिपिबद्ध करें और धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहें। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसके कॉपी पर लिखें, पढ़ें, अध्ययन करें। धन्यवाद।